गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम आपको क्या पढ़ाएंगे आज राजनीतिक विज्ञान की क्लास में। राज्य की परिभाषा इसके बारे में बताएंगे। ठीक है भाई, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? राज्य। कहते हैं अगर हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो हम किसका वर्णन पढ़ेंगे? राज्य। राज्य क्या है? जैसे आपसे पूछा जाता है हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, इसी प्रकार। किंतु इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। कहते कभी इसका प्रयोग सरकार के लिए किया जाता है, भाई किस राज्य में किसकी सरकार है, तो कभी समाज के लिए, कभी देश के लिए, कभी राष्ट्र के लिए। ये सभी शब्द राज्य से भिन्न है। अमेरिका व भारत में राज्य शब्द का प्रयोग, कहते हैं भारत में और अमेरिका में राज्य शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संघ की इकाइयों के लिए किया जाता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से ये राज्य नहीं है। व्यवहार में इस शब्द का प्रयोग हम किसी भी अर्थ में करें, व्यवहार क्या होता है जो आपस में किया जाता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इसका प्रयोग एक निश्चित अर्थ में किया जाता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे राज्य की परिभाषाएं। वैसे मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि राजनीतिक विज्ञान में जितने भी विद्वान हैं, जितने भी राइटर हैं, सबके अलग अलग मत हैं। इसी प्रकार ये बात सिद्ध होती है, राज्य शब्द की कोई सर्वसम्मत परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। सर्वसम्मत क्या होता है? भाई ऐसी एक भी परिभाषा के बारे में नहीं बता सकते जिस पर सभी राइटर सहमत हो गए हों, क्योंकि विद्वानों ने राज्य को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का कारण क्या है बेटा? अलग अलग समय में राज्य के रूप अलग अलग हो गए हैं। ठीक है भाई, कुछ विद्वान क्या मानते हैं? नैतिक संस्था है जो लोगों का नैतिक विकास करती है। तो कुछ एक राजनीतिक और कानूनी संस्था मानते हैं, भाई कानूनों का देख रेख करती है, किस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, कैसे कार्य कर रही है सरकार। कुछ एक वर्गीय संगठन मानते हैं, भाई कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने संगठन का निर्माण मान लिया। तो कहते हैं कुछ लोग इसे एक सामाजिक संगठन मानते हैं, भाई समाज के द्वारा बनाया गया संगठन। तो कुछ राइटर क्या मानते हैं बेटा? एक शक्ति का प्रयोग मानते हैं, भाई शक्ति के बल पर कुछ लोग एकत्रित हो गए। तो कुछ राइटर क्या मानेंगे इसको? लोक कल्याणकारी संस्था कि यह संस्था, राज्य शब्द, राज्य जो संस्था है लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है। इसी प्रकार कुछ ने इसे प्राकृतिक संस्था माना है, तो कुछ ने इसे कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है बेटा? जो बनावटी, जो हमने और आपने मिलकर बना लिया। ठीक है बेटा, राज्य की सर्वसम्मत परिभाषा देने का कार्य तब और भी कठिन हो जाता है जब कहते हैं एक ही समय में विद्वानों की राज्य संबंधित भिन्न भिन्न अलग अलग मूल मान्यताएं देखने को मिली। फिर भी हम इसको दो भागों में बांटते हैं, प्राचीन परिभाषाएं और आधुनिक परिभाषाएं। प्राचीन परिभाषाओं में किसका नाम आता है भाई? अरस्तु। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समूह, अरस्तु क्या कहते हैं भाई? राज्य। भाई राज्य में सभी परिवार और ग्राम 10, 20, 50, 100 ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? परिवार का। भाई जहाँ पे 100, 200, 500 परिवार हो गए उसको हमने किसका नाम दे दिया? ग्राम का, गांव का नाम दे दिया। ठीक है बेटा, उसका उद्देश्य क्या हो गया? पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। ठीक है भाई, राज्य और परिवारों का एक ऐसा समूह जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो क्या कहते हैं भाई? राज्य उस समुदाय को कहते हैं, किस समुदाय को कहते हैं? जो इस आम भावना से बंधा है कि सभी को समुदाय के लाभ का परस्पर मिलकर उपभोग करना है। भाई सिसरो ने क्या कहा है? राज्य उस समुदाय को कहते हैं जो इस आम भावना से बंधा हो कि सभी समुदाय के लाभ का परस्पर मिलकर उपयोग करते हैं। कि भाई जो कुछ राज्य का है, जो कुछ स्टेट का है, उस पर सभी नागरिकों का अधिकार है और वो उस जो कुछ उसको मिला है उसको सभी समान रूप से बांटकर उसका उपभोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, अरस्तु और सिसरो की ये परिभाषाएं राज्यों को क्या बताती हैं बेटा? एक नैतिक और आदर्श संस्था के रूप में स्वीकार करती हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के उद्देश्य पर आवश्यक ही प्रकाश डालती हैं, किंतु ये वास्तविक स्वरूप की उपेक्षा करती हैं। दूसरा क्या है बेटा? आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक युग में राज्य के मौलिक के रूप में मौलिक अंतर आया। आधुनिक युग में राज्य के मौलिक रूप में अंतर आया गया है। प्राचीन काल में नगर राज्यों की जगह सिटी स्टेट्स की जगह नेशनल स्टेट्स ने ले ली है। इतना ही नहीं,
राज्य के उद्देश्य भी बदल गए हैं। कहते बेटा प्राचीन काल में राज्य के उद्देश्य कुछ थे और समय के अकॉर्डिंग उनके उद्देश्य बदल गए हैं। आज राज्य एक नैतिक संगठन ना होकर एक राजनीतिक संगठन बन गया है। कहते प्राचीन काल में राज्य का काम क्या था, केवल नैतिक विकास करना। आज क्या है, राजनीतिक, जिसका उद्देश्य क्या है भाई, जिसका उद्देश्य है भाई समाज में शांति व्यवस्था कायम करना, इस मान्यता पर आधारित परिभाषाओं में सबसे पहले विल्सन, विलोबी, बग्गस, लास्की, गार्नर आदि विचारकों की परिभाषाओं की गिनती की जाती है। कहते भाई लास्की के अनुसार, लास्की क्या बताते हैं बेटा, राज्य शासन तथा शासितों में विभाजित एक प्रादेशिक समाज है। भाई किसमें बट गई, शासक में जो राजा हो गया और शासित जिसके ऊपर वह शासन कर रहे हैं, उसमें विभाजित एक समाज है जो अपने निश्चित भूभाग भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। ठीक है बेटा। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, राज्य राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा और एक ऐसी नैतिक वास्तविकता है। वे क्या है, राज्य राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा है और एक नैतिक वास्तविकता है जो वहाँ मौजूद होती है, जहाँ कुछ लोग एक निश्चित भूभाग में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं, जो आंतरिक मामलों में अपनी प्रभुसत्ता को अभिव्यक्त करने वाला और बाह्य मामलों में अन्य सरकारों से स्वतंत्रता प्रकट करने वाला अंग होता है। आगे क्या है भाई, गार्नर के अनुसार क्या है, राजनीतिक विज्ञान और सार्वजनिक कानूनों की अवधारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का समुदाय है। बेटा इसमें क्या कहा है भाई, राज्य क्या है, कम या अधिक कितने भी व्यक्ति हो उनका समुदाय है जो किसी भूभाग के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता है और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार हो जिसका उद्देश्य जिसके आदेशों का पालन करना नागरिकों का विशाल समुदाय संबोधित करता है। ठीक है भाई। कहते हो जो हमने आपको दोनों तरह की परिभाषा पढ़ा दी है, कौन कौन सी, प्राचीन परिभाषाएं भी और आधुनिक परिभाषाएं भी। ठीक है बेटा। और गिलक्राइस्ट और गार्नर दोनों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राज्य की सर्वोत्तम परिभाषाएं है, क्योंकि इसमें राज्य के चारों तत्व, राज्य बनाने के लिए हमने पहले ही पढ़ाया था, 4 तत्व आवश्यक, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संपूर्णता को सम्मिलित किया गया है, वह कुशलता और बुद्धिमानी के साथ। इसमें राज्य विषय कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो छूट गया हो, इसलिए आधुनिक समय में इसको बहुत अधिक मान्यता मिली है। बेटा आज की क्लास में इतना ही, अगला नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।